अगर कोई आदमी आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। यकीन मानो, समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म भी यही कहता है। अगर दुष्ट लोग समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा होता है, जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपको अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा हो तो हमें वो सब मिल जाता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमता और हमारी शक्ति का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छा एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की तकलीफों को समझता है, जिनमें दया होती है, जो दिल के अच्छे होते हैं, तब उस व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में हमेशा अवसरों का आनंद लेते रहना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए अपना प्राण त्याग करता है वह मेरे ही शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन जरूर करें। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ता है, वह व्यक्ति अपने मार्ग से कोसों दूर रह जाता है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार देना सीखिए और अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दीजिए। इच्छा ही आत्मा का एकमात्र सच्चा मित्र होता है और इच्छा ही आत्मा का एकमात्र दुश्मन भी होता है। जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जो व्यक्ति खुद को जीत लिया होता है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा खुद को प्रकट करती है। खुद के माध्यम से खुद को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी व्यक्ति हो जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता है, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। उससे पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, बड़े ही दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, अगर आज्ञा हो तो मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि तुम मेरा मित्र ही नहीं बल्कि मेरे शाखा भी हो। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा पार्थ। तब श्री कृष्ण ने वहीं पर 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अब तुम इन दोनों सोने की पहाड़ियों को आसपास के गांव वालों में बांट दो। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया, उनसे कहा कि वह लोग पंक्ति बना लें, अब मैं आप लोगों को सोना बांटूंगा। सभी लोग खुश हो गए और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए।
लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। इन्हीं 2 दिनों के अंदर अर्जुन के भीतर यह अहंकार आ चुका था। फिर से गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझसे यह काम और नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, अब तुम विश्राम करो। जब अर्जुन विश्राम कर रहे थे, उसी समय कृष्ण ने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांटना है। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इसी बात पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर पा रहे थे कि किस गांव वाले की कितनी जरूरत है। उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या उनकी कोई प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।